हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट। हमने यहाँ पर इसमें 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम इसे आगे लेकर बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो वो ये कह रहा है आपसे कि जो एसपी है ना, वो सीपी का 4/3 है। तो इसका मतलब इस सीपी को इसके एसपी के बटे में ले लो। तो एस पी अपॉन आपका सीपी बराबर कितना, 4/3। इसको ऐसे देखो, सीपी यदि 3 है तो एसपी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई वस्तु आपने 3 रुपए में खरीदी है तो उसे 4 रुपए में बेच दिया तो कितने क्या हुआ आपको उस पर लाभ। कितने का हुआ, 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ जो हुआ वो कितने पर हुआ, सीपी पर। और प्रतिशत बनाने के लिए से सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से काटेंगे इसको तो ये आपका कटेगा 3 तिया 9, 3 तिया, तो ये आपका 33.1/3% का लाभ। नेक्स्ट, राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य मतलब एपी, एपी के 13/15 में खरीदा। खरीदा मतलब सीपी में खरीदा। अब सीपी को इधर ले लो, इसको इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और सीपी को एपी के नीचे ले लो। एपी अपॉन आपका सीपी बराबर 15 अपॉन आपका 13। आगे कह रहा है अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेच दिया। अंकित मूल्य का 12% अधिक, 15 का 12% अधिक में बेच रहा है तो 112 और अपॉन आपका 100। 5 तिया 15, 5 से 20 बार, 4 पंजे 20 और 4 से कटेगा ये आपका 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। तो ये बनेगा आपका 3 अट्ठे 24 और ये 3 दूनी 6 और 2 8 भाग लगा दो इसको। तो 5 एकम 5, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा जी आपके पास 3 38 और 5 सत्ते हो जाएगा 35। अब इसमें भाग लगा लो। तो 5 एकम 5 और ये बनेगा 24। 3 बचेंगे, 34 हो जाएगा। 5 6 30 और 5 अट्ठे 40, तो 16.8। तो देखो इसका मतलब कितने में बिकी वो, 16 रुपए 80 पैसे में बिकी। अब खरीदी कितने में थी, खरीदी थी 13 में, बिकी कितने में, 16.8 में। तो कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए 8 पैसे का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 13 पे। प्रतिशत बनाने के लिए आप इसे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ा लो इसको, तो जीरो से जीरो खत्म और आपका ऊपर बन जाएगा जी 380/13। भाग लगाओ, 13 दूनी 26 और 13 निम्मा 117। कितने बचे, 3। तो आपका बनेगा बटे 13। अच्छा, ये आपका इसमें आंसर हो। ठीक, तो आंसर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचे। इसका मतलब देखो 2 पाइप, पहले का भी 12 रुपए मूल्य, दूसरे का भी 12 रुपए में बेचा। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ। तो जब आप 12 का 120% निकालोगे तो कितना बनेगा। तो आप देखते हैं इसमें, तो इसे ऐसे न करके सीपी निकाल लो इसका ऐसे। ये तो आपने बेचे हैं, तो जो सीपी निकलेगा तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई आपका 100 और अपॉन आपका 120। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120 और 6 दूनी कितने हो गए 12, तो 5 दूनी कितने हो गए 10। इसे 12, ये जो 12 रुपए में बेचा है इसने 20% लाभ के साथ कितने में खरीदा था, 10 रुपए में। इसका भी सीपी निकाल लो। तो 12, लेकिन इस पर क्या हुआ है, 20% की हानि। तो 100 बटे आपका 80। 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 तिया 12, 5 तिया हो गए 15। अब देखो 2 का एसपी इसके बराबर था, देखो 12 12 24। अब 2 का सीपी कितना हो गया, तो 2 का ही सीपी आपका कितना हो गया, देखो 10 और 15 कितने हो गए आपके 25। अब आप ऐसे देखो, कोई वस्तु आती है आपके पास, 25 रुपए में खरीदी थी और
कितने में बेच दी? आपने 24 में बेच दी, तो हुआ क्या? 1 रुपए की हानि। इस प्रकार इस पर 1 रुपए की हानि होगी। ठीक। नेक्स्ट। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वैल्यू से भी कर सकते हैं इसको, और सीधा सीधा आप फॉर्मूले पे भी रख सकते हैं। यदि इस तरह की सवाल 2 बार दिखाता है, यहाँ भी इसने देखो एसपी देकर कुछ हानि हुई, कुछ लाभ हुआ, और एसपी ही पूछ लिया। यदि इस तरह की कंडीशन बनती है तो एसपी बराबर आपका क्या होगा? 48, ये वाला, और जो लाभ हो रहा है ये 12। कितने का लाभ हो रहा है? 20 का, तो 120, और बटे आपका कितना, हानि कितनी हो रही है 20 की, तो कितना, 80। 20 छिक्का 120, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, तो 8, 12 छिंग 12। तो उसका एसपी कितना होगा यदि वो 20% का लाभ लेगा तो? नेक्स्ट। अब देखो, अगर आज 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ऐसी कंडीशन पर आप ये मानो कि 1 मीटर कपड़े का एसपी बराबर किसके है? 1 रुपए के बराबर। ये मान लो उसी तरीके से 1 मीटर कपड़े का सीपी आपका किसके बराबर है? वो भी 1 रुपए के बराबर ही। अब जो देखो उसे लाभ हुआ है, कह रहा है खुद की लाभ हुआ है मुझे, कितना लाभ होगा? तो 33। लाभ कैसे होगा भाई? एसपी और माइनस कितना, सीपी बराबर किसके? प्रॉफिट के। तो 33 एसपी माइनस 33 सीपी बराबर किसके होगा आपके? वो होगा आपका 11 मीटर सीपी के बराबर, 11 सीपी के बराबर। तो सॉल्व कर लो। 33 एसपी बराबर, इसको आप इधर लेके जाओगे तो 33 और 11 कितने हो जाएंगे? 44। क्योंकि ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा। एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना बचा यहाँ पर? 44। और ये जो 33 है आपका, ये आ जाएगा बटे में। तो कितने का? देखो कोई वस्तु आपने 33 में खरीदी, 44 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 11 का। बटे कितने पर? सीपी पर, बटे 33, और मल्टीप्लाई आपका 100। तो 11 दिया 33, तो आपका बनेगा 100/3। इसका मतलब क्या हुआ? 33 सही 1/3%। आंसर बनेगा ई। नेक्स्ट। 100 पेंसिल बेचने पर, सेम सवाल है पीछे वाला। 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होगा? जब आप एसपी माइनस सीपी करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट के बराबर। इसका मतलब 100 एसपी माइनस 100 सीपी बराबर किसके? 20 एसपी के। तो इसको इधर ले लो, 100 को इधर ले लो। तो जब आप 100 एसपी माइनस कितना करोगे? 20 एसपी बराबर कितना? 100 सीपी के। ये इधर जाकर माइनस माइनस, ये इधर माइनस का है तो इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। कितना बचा? 80 एसपी बराबर आपका 100 सीपी के बराबर, या एसपी बटे सीपी बराबर कितना? 100 बटे आपका 80। अब आप इसे ऐसे देखो कि कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी, ओ सॉरी 80 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 20 का। कितने पर हुआ? 80 पर। मल्टीप्लाई 100। 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 25 बार, तो आंसर कितना? 25% का लाभ लेगा। तो ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट। कहता है वो, देखो 20 मेज 12,000 रुपए में खरीदी गई। इसका मतलब जो सीपी है आपका 20 मेजों का सीपी, 20 मेजों का सीपी जो है वो आपका 12,000। ठीक। अब कह रहा है कि 4 मेजों के बराबर लाभ, 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। कह रहा है प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कितने में बेची होगी वो ये जानना चाह रहा है आपसे। तो वो खरीदी कितने में है? 12,000 रुपए में। अब ये तो देखो, 20 मेजें हैं, लेकिन लाभ कितने के बराबर हो रहा है? 4 के बराबर। तो 20 में से 20 माइनस आप इसे 4 कर लो, और 20 माइनस जब 4 करोगे तो बचा कितना? 16। और जो 16 बचा, 16 से ही इसे आप 12,000। तो कितना बचेगा? 16 सत्ते 112। कितने बचे? 8। 16 पंजे 80, और 0। तो इसका मतलब एक मेज का विक्रय मूल्य क्या था आपका? 750 रुपये। नेक्स्ट। एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि हुई। अब कह रहा हूं मैं कि मुझे 1040 में बेचने से मुझे कितने का लाभ होगा? पहले तो देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप इसका क्रय मूल्य निकालो।
सीपी कितना होगा? तो सीपी बराबर होता है एसपी 950 और मल्टीप्लाई कितना 100 और अपॉन लाभ या हानि। लाभ कितने, हानि कितनी, 5 की तो 95। तो 95 में से 10 बार कट जाएगा तो 100 हो जाएगा। 10 बार कटेगा, सॉरी। तो कितना हो जाएगा ये 1000। इसका मतलब आपने कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी और कितने में बेच दी? एसपी बना उसका 1040 का। तो 100 1000 में खरीदी, 40 में 1040 में बेच दी, तो लाभ कितना, 40 रुपए। कितने पर? 1000 पर। और मल्टीप्लाई कितनी, 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, तो लाभ कितना उसका, 4% का। ठीक। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इस तरह के सवाल आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से एसपी बन रहा है उसका 75, उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो ये भी क्रय मूल्य होगा, ये भी, मतलब जो ये ऑप्शन में दिखाए हुए हैं सभी क्रय मूल्य हैं। तो जरा देखो, एसपी कब बनता है, जब आप सीपी में क्या जोड़ दो, लाभ जोड़ दो, तो वो क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। तो देखते हैं जरा, मान लेते हैं, देखो पॉइंट वाले को नहीं लेते हम, पहले पहले इसे ले लेते हैं, सी ऑप्शन को। तो देखो, यदि आप 40 रुपए का क्रय मूल्य मानते हैं और वो कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, कितने का, एक व्यक्ति, देखो 75 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, अब इसका जरा 50% निकाल लो, सॉरी 40% निकाल लो। 40% आप किस तरीके बटे कितना हो जाएगा, कितना बना, ये आ गया आपका 5 के 20। अब बताओ कि क्रय मूल्य कितना माना हमने, 40, और लाभ कितना हुआ 20 का, तो 40 20 कितने हो गए, 60। क्या 60 में बिकी, वो नहीं, वो तो कह रहा है 75 में बिकी है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा यार। इसे देख, 50 का 50% निकालो तो कितना बनेगा, 25। जब 25 बनेगा तो क्रय मूल्य कितना उसका, 50। 50 में 25 जोड़ो तो कितना बन गया, 75। वो यही तो कह रहा है कि 75 रुपए में बिकी है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, 50। वरना तो फिर से एक्स मान के करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर 5% की अ, हानि की प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना था? तो कोई हानि जो हुई है, ये आखिर क्यों हुई है हानि? वो 400 की अपेक्षा उसने कितने में बेच दिया उसको, 400 की अपेक्षा 350 में बेच दिया। इसका मतलब कितने कम में बेच दिया, 50। अब ये 50 ही आपका किसके बराबर है, 5% के बराबर। अब 5% के बराबर तो कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, 100% आपका किसके, सीपी के बराबर। 5 से काट दो इसको, 5 दाई 50, इसकी गुना क्रॉस लगाओ, परसेंटेज से परसेंटेज यहीं खत्म, और आपका सीपी बनेगा 1000। तो क्रय मूल्य होगा उसका 1000। नेक्स्ट, एक घड़ी को एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने से 15% की हानि, 2% का लाभ कमाने है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? फिर वही कंडीशन कि जब दो हमें दिया है और विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही पूछ ले, तो सीधा सा एसपी बराबर 60 गुना 102, क्योंकि 2% का लाभ हो रहा तो 102, 15% की हानि हो रही तो 50। भाई 100 में से घटा लो तो कितना बनेगा, 17 से काट लो, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 5 से काट लो इसे, 12 पंजे 60 और 12 छिंग कितना हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट, इसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से जितनी हानि होती है, उस वस्तु को 1060 में बेचने पर उस पर 20% अधिक का लाभ होता है। विक्रय मूल्य बता दो, 20% लाभ कमाने हेतु उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, यहीं से यहीं तक देखो इसको पहले, ये कह रहा है कि हानि हो रही है। हानि कब होती है, जब आप कोई वस्तु को कम में अधिक में खरीद कर लाते हैं और कम में बेच देते हैं, तो ये आपका लॉस होता है। लाभ कब होगा, जब किसी वस्तु को आप कम में खरीद कर लाएं और अधिक में बेच दें, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो वही अप्लाई हमें यहाँ भी करना। तो देखो, हानि कह रहा होगा, हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उस वस्तु को कम में 950 रुपए में बेच दिया, मतलब इसको कम में बेच दिया, जितने में खरीद के लाया था उससे कम में बेच दिया। अब कह रहा है कि 1060 रुपए में बेचने पर उसे लाभ होता है, तो लाभ कब होगा, तो एसपी माइनस सीपी करोगे, 1060 माइनस सीपी। अब इतने में बेचने पर, इतने में बेचने पर इतने में,
इसमें बेचने पर उसे 20% का अधिक का लाभ होता है। तो देखो, सवाल को बराबर करने के लिए आप 120% यहाँ ले लो, क्योंकि 120% बटे 100, तो 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। इस 5 की तो गुणा लगा दो इधर क्रॉस में, और 6 की गुणा लगा लो भाई, तो 6 CP माइनस 0, 6 पंजे 30, इसकी गुणा इसमें लग गई, और 6 पंजे 30, 6 नाम 54 और 3 57 बराबर, इस 5 की गुणा लगाओ इधर, 0 5 6 30, 3 5 एकम 5, और माइनस कितना 5 CP के। इस 57 को तो इधर ले जाओ, और इस CP को इधर ले आओ, तो 6 CP प्लस 5 CP बराबर, ये इधर जाकर जुड़ जाएगा। अब देखो, 50 और 50 कितने हो गए 100, और 7 3 कितने हो गए 10, यही हो गया आपका 11,000। 5700 और 5300 बनेंगे 11,000, और ये बन जाएगा आपका 11 CP। 11 CP बराबर हो गया आपका 11,000 के। काट दो इसको, तो कितनी बार कटेगा, 1,000 बार। इसका मतलब उस वस्तु का CP कितना था, 1,000। अब कह रहा है कि इस पर उसे 20% का लाभ चाहिए, तो कितने में बिकेगा, SP बराबर कितना, 1,000 मल्टीप्लाई 120 और अपॉन अपना 100। 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा आपका, 1200। डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 435 रुपए में बेचने से हानि होती है। यदि आपको इस तरह से सवाल मिले कि एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि हो रही है, और क्रिया मूल्य कितना, उससे क्रिया मूल्य पूछ ले, कुछ नहीं करना आपको, 625 प्लस 435 दोनों को जोड़ देना, और 2 से दे देना उसको। देखो, 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10, 1,060/2। इसका मतलब कितना, 530, उसका कितना बनेगा। कैसे हुआ, जैसे देखो, लाभ होता है, जब किसी वस्तु पर लाभ होता है तो वो कैसे होता है, SP माइनस CP बराबर किसके होता है, प्रॉफिट के। और यदि हानि होती है तो वो क्या होता है, CP माइनस SP बराबर होती है वो लॉस के। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 600, आप यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है तो 625 माइनस क्या, CP, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, हानि, तो CP माइनस 435। जब आप इसे इधर, इस CP को इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जब इसे इधर लाओगे 435 को इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 625 प्लस 435 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 CP हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो आपका 1,060 बनेगा, 1,060, और बराबर 2 CP के। तो CP आपका कितना, CP बनेगा आपका 1,060 रुपये आपका। तो वही आपकी कंडीशन होगी। ये तो केवल आपको समझाने के लिए दिखाया गया है कि हाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एक पर हाँ लाभ और दूसरे पर हानि दिखा रहा, दोनों ही बिक्री मूल्य है, तो आप सीधा सीधा दोनों को जोड़कर आधा कर देना, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेच दी, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपए में खरीदी, तो ए ने इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था, ये जानना चाह रहा है जी आपसे। कैसे निकालेंगे, देखो जरा। इसमें मान लो कि ए ने वो घड़ी कितने में खरीदी थी, CP में खरीदी थी। अब ए ने बी को 20% लाभ पर बेची है, जब 20% का लाभ हुआ है तो कितने में बिकेगी, 120/100। और बी ने सी को 10% हानि पर बेची है, तो कितने में बिकेगी, 90/10, 90/100। अब सी ने इसे कितने में खरीदा है, 216। बस, एक जीरो, एक जीरो, तो ये पूरा 100 खत्म। यहाँ से इसे काट लो, देखो, 6 एक 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, 24 से काटो, 24 पंजे, नहीं नहीं सॉरी, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, यहाँ कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाकर गुणा लग जाएगी, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 100 बराबर आपका 200। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक व्यक्ति दो कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक कुर्सी पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% की हानि, पूरे सौदे में क्या हुआ। देखो भाई, पहले का SP कितना है 500, दूसरे का SP कितना है 500,
तो कह रहा है उस पे एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, तो सीपी, इसका सीपी कितना होगा? 500 मल्टीप्लाई कितना? 120 अपॉन आपका 100। तो 12 पंजे 60। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर उल्टा हो गया है। एक सेकंड। ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 500 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन आपका 120। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। तो कितना बना? 5 पंजे 25, 2500 और बटे आपका कितना बनेगा? 6। तो ये तो हो गया हमारा सीपी। जब इतना आपका सीपी हो गया, ठीक है, अब इसके लिए सीपी निकाल लो। तो सीपी इसके लिए कितना होगा? 500 मल्टीप्लाई, हानि हो रही है कितने की? बटे 88। क्योंकि 12 है, 12% की हानि है, तो 100 में से घटाएंगे तो इतना बचेगा। कुछ काट लो इसको, यदि कट जाए तो। देखो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25। 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। 12,500 बटे आपका ये हो जाएगा 22। ठीक, इतना सीपी इसका ये रहा, इसका ये रहा सीपी, तो दोनों का सीपी कितना हो गया? तो ये बनना है आपका 2500 बटे आपका 6 और प्लस आपका 125 बटे आपका 22। अब इसको जरा सॉल्व करा, इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लो इसका 66। तो 6 से कटेगा ये 11 बार, 6 से काट लो इसको 11 बार। तो 11 जीरो जीरो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। 22 दिया 66, 3 जीरो जीरो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 एक 7, 3 एकम 3। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका, टोटल बन जाएगा ये आपका 65,000 और बटे आपका 66। तो देखो, तो बेची कितने की थी? एसपी कितना बना है? 1,000। ये आपका सीपी तो घटा लो, तो प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट बनेगा आपका 1,000 माइनस 65,000 और बटे आपका 66। तो इसकी गुना इधर, तो 66,000 माइनस 65,000 और बटे आपका 66। तो कितना बनेगा आपका? 1,000 बटे आपके 66। इतने का तो लाभ हो गया, 1,066 का लाभ। अब बटे कितना बनेगा? किससे भाग लगाते हैं? सीपी से। तो ये बन जाएगा आपका जी 65,000, क्योंकि सीपी ही नीचे आता है 65,000 और मल्टीप्लाई लगेगी आपकी 66, क्योंकि ये जो 6 है, ये 66 जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये इससे खत्म और गुणा लगेगी 100। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो बचेगा कितना? 1,000 बटे आपका 65। देखो, ये लगभग किसके बराबर जाएगा? तो ये 1.5% के बराबर, इतने का इस पे लाभ, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च कर दिया। इसे कितने रुपए में बेचे कि इसे 10% का लाभ हो जाए? तो देखो, इसको जो इसने खर्च करा है क्रय मूल्य का, ये जो खर्च हुआ है क्रय मूल्य का, ये आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो वो कितना खर्च हुआ है? 12% की वैल्यू कितनी बनती है आपकी? 12% की बनेगी 3/25। इसका मतलब कितने का? ये आपका सीपी और ये आपका क्या हो रहा है? खर्च। 25 पे आपने 3 का खर्च कर दिया, कितने का खर्च कर दिया? 28 का। इसका मतलब 25 की वैल्यू आपकी कितनी है? आपकी 150 की, और 28 की वैल्यू आपकी किसके बराबर है? मतलब सीपी के बराबर। 25 छिक्का कितना हो जाएगा? 150, 150 और 28 छिक्का हो जाएगा, यदि हम 28 में 6 की गुणा लगाएंगे इसकी, तो ये बनेगा आपका 168। अब इस 168 पर आपको क्या करना है? 10% का लेना है लाभ। तो कितने की बेच हो गए? 110 और बटे कितना? जीरो से जीरो खत्म। तो ये आपकी 11 की गुणा लगा लो, 11 अट्ठे 88, 11 छिक्का 66, 66 और 8 हो जाएंगे आपके 74, और 11 एकम 11 7 और बटे आपका 10। एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 84 पॉइंट। नेक्स्ट। एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे 25% लाभ पर बेचता है। वह इसे 25% कम में खरीदता तो 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। एक जोड़ी
चश्मे का क्रिय मूल्य कितना है। तो एक मान लो सीपी कितना था उसका, 100 रुपये। एसपी कितना हो गया उसका, जब 25% का लाभ लिया तो कितने के बेचे उसने, 125 के। यदि वह 25% कम में खरीदता, अब देखो यदि वह 25% कम में खरीदता तो कितने के खरीदता, 75 के, तथा 10 रुपए कम में बेचता, 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 40% का 75 का, जरा 40% निकालो तो 140 और बटे आपका 100, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, 5 से काटेंगे 15, 15 सत्ते कितने होते हैं, 105, 105। पहले जब 125 रुपये विक्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 105 रुपये। जब विक्रय मूल्य आपका 105 रुपये हो गया तो ये 25 से 5 हुआ तो कितना कम हुआ, 20। और ये 20 की वैल्यू किसके बराबर है आपकी, 10 के। तो सीपी आपका किसके बराबर, तो 100% आपका किसके बराबर है, सीपी के बराबर। इसे काट लो, 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10, और 10 की गुणा इधर तो कितना बनेगा आपका, 50। 50 मतलब सी। एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 1.5% लाभ पर और फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचता है। तो यदि फुटकर मूल्य 1265 रुपये है तो इसकी लागत मूल्य क्या होगा, इस वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो क्या होगा, ये जानना चाह रहे हैं। देखो लागत मूल्य मान लिया हमने X रुपये है, तो 10% का लाभ हुआ है तो 10 पे मतलब 1/10, या 10 पर लाभ हुआ तो 110 कर लो बटे। दूसरी कंडीशन 105, 101.5 बटे कितना, 100 गुणा 25% का लाभ कितना होगा, 25% का लाभ होगा 125 और बटे आपका 100। और ऐसा करने से फुटकर विक्रेता उसे कितने में खरीद रहा है, 1265 रुपए की, 1265 रुपए की इसे खरीद रहा है। तो आप आज यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, तो वो कैलकुलेट करा लो इसको। और जब हम इसे कैलकुलेशन कराएंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो निकल कर आएगा 800 रुपये। ठीक, आंसर बनेगा आपका। आगे कह रहा है दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये, इनमें से एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेच दिया गया। इससे विक्रेता को न लाभ हुआ न हानि, तो क्रय मूल्य कितना था। तो आपको निकालना है कि क्रय मूल्य कितना बनेगा। तो मान लो जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ हुआ उसे क्रय मूल्य कितना था, मान लो उसका क्रय मूल्य कितना था, इस पर लाभ, ये लाभ, और जिस पर हानि हुई उसका क्रय मूल्य कितना होगा, देखो जब आपने X रुपये क्रय मूल्य मान लिया, टोटल क्रय मूल्य कितना है 840, तो 840 माइनस एक्स। अब इस पे तो आपको क्या हुआ है 16% का, तो आप जब इसका 16% का लाभ निकालोगे तो कितना निकलेगा 116 बटे आपका 100। और जब इसका लाभ निकालोगे तो कितना निकलेगा 12% की हानि हो रही है तो 88 और बटे आपका 100। जब ये आपका 88/100 बनेगा, और ऐसा करने पर टोटल क्रय मूल्य कितना बनेगा 840 रुपया। तो ऐसा करने पर आपका 840 रुपये टोटल मूल्य बन जाएगा। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेशन करा लो। कैलकुलेशन कैसे किस तरीके से कराएंगे वो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देखो ये या तो इसको सीधा सीधा कैलकुलेट करा लो या फिर जोड़कर कैलकुलेट करा लो। तो 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से इसे काटो, इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से किससे काटेंगे 25 बार। तो हमारे पास क्या बना 29x बटे आपका 25, और यहाँ बनेगा आपका 840 माइनस एक्स इंटू 22 बटे आपका 25 बराबर 840 के। बस यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हर समान है तो ऐसे ही जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 29x, 22 की गुणा लगा लो तो 22x माइनस, और 22 0 0, 22 चौके 88 8, और 22 अट्ठे कितने हुए 12 दूनी 16, 1 17 176, 176 में 8 और जोड़ लो
तो 176 में 8 जोड़ेंगे तो 184 बराबर किसके, इस 25 की गुना इधर लग जाएगी तो 0, 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200, 210। और यहाँ पर कितना बनेगा, 29 में से आप 22 घटा लो तो कितना बचेगा, 9 में से 2 7x बराबर, ये इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। 21,000 माइनस 18,480, तो 7x बराबर आपका, घटाओ 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर भी आपका इधर घटा लो चाहो तो 21,000 18,480, 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 8 गए 2500, 10 में से 8 गए 2 बचेगा 2520। अब x बराबर यहाँ से निकाल दो 2520 और बटे आपका 7, तो 7 दिया 21, 4 7 6, तो 360 रुपये उसका क्या होगा, क्रिय मूल्य। नेक्स्ट, एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। यह मशीन 240 रुपये कम में बेची जाती तो 10% की हानि होती, तो मशीन का क्रिय मूल्य क्या होगा, तो क्या 10% का लाभ हो रहा है, 240 रुपये कम में बेची जाती तो 20% की हानि होती। तो ऐसे लाभ और हानि आ जाए तो कितना हो जाएगा, ये जुड़कर हो जाएगा आपका 20%। 20% ही आपका किसके बराबर, 240 के। तो 100% क्रिय मूल्य पूछ रहा है तो 100% आपका किसके बराबर, सीपी के बराबर। 0 से 0 काट लो, 2 से इसे काटो 12 बार 120, और 10 की गुणा इधर तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 की हानि होती है। इसका मतलब क्या है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है कितने का, 1/7। इसका मतलब 7 पर उसे 1 की हानि हो रही है। जब 7 पर उसे 1 की हानि हो रही है तो 7 में से 1 घटा लो 6, 6 ही आपका किसके बराबर है, 144 के बराबर। और 7 आपका किसके बराबर है, तो 7 आपका सीपी के बराबर। तो जब काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 6 छिंग 24, और कितना बनेगा, 7 की गुणा लगाओ तो 7 छिंग 42, और 7 दूनी 14 और 2 7 छिंग 42, 2 7 दूनी 14 और 4 18, 182। अब वो कह रहा है कि 168 रुपये में बेचने से क्या होगा। अब एसपी कितना हुआ, 168, तो ये तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, हानि होगी। कितने की, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 6 गए 1, और बटे कितना, 182, और प्रतिशत बनाने के लिए तो काट दो, 14 एकम 14, 4 42, 14 3 42, तो ये आपका बनेगा 100/13, तो 13 छिंग 68 11, 7 सही, 9/13% की हानि होगी, इसलिए आंसर क्या होगा। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, इससे दुगने मूल्य पर बेचे तो क्या होगा। मतलब किसी निश्चित मूल्य पर बेच, मान लो 100 रुपए की खरीदी 110 की बेच दी, ये उसका सीपी, ये उसका एसपी। 100 की खरीदी 110 की बेच, अब कह रहा है दुगने मूल्य पर बेचे, दुगना मूल्य मतलब 110 से आप 220 कर लो। अब कितने का लाभ होगा, देखो 100 में खरीदी 220 में बेच रहा है तो कितने का लाभ होगा, 120% का लाभ। यदि क्रिय मूल्य ही 100 है हमारा तो प्रतिशत ही उसका अंतर बन जाता है, तो 120% का। नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देती है, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो जो 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय खरीदी उसने कितनी, 5। नेक्स्ट आपका 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय कितनी खरीदी है उसने, 3, 18 पंजे 90, तो 900 रुपये की तो ये खरीदी है, और 2 थी अच्छा। कितने रुपए की चाय खरीद ली, दोनों को जोड़ लो तो 9 और 6 1500 रुपये की खरीद ली, ये उसका सीपी बन गया। बेची कितनी है, टोटल चाय 210 रुपये प्रति किलोग्राम, 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितनी चाय बेची, देखो 5 और 3 8, बराबर कितना 8, 0 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपये की बेचते हैं। देखो कोई वस्तु आपने 1500 रुपये की खरीदी 1680 की बेचती है तो कितने का लाभ हुआ, 180 रुपये का, कितने पर, 1500 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितनी बार कटेगा, ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 12% का क्या होगा आपको प्रॉफिट। तो आंसर क्या बनेगा, सी। एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा।
अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा बराबर सीपी। तो इसको तो इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, सीपी को भी इधर ले आओ, तो एपी बटे आपका सीपी बराबर कितना, 10/, अंकित मूल्य 9 है और एपी उसका, सॉरी, अंकित मूल्य 10 है, सॉरी, अंकित क्रिय मूल्य उसका 9 है और अंकित मूल्य आपका 10 है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अंकित मूल्य के 10% अधिक में बेच दिया, तो अंकित मूल्य के 108 में बेच दिया उसने, जीरो से जीरो, और क्या बचा, 10.8 रुपए में बेच दिया। कोई वस्तु आपने 9 रुपए की खरीदी, 10.8 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 1.8 का। कितने पर हुआ, 9 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100, दशमलव हटाओ, नीचे जीरो बढ़ेगी, जीरो से जीरो खत्म, 9 दूनी 10 दूनी, तो लाभ कितना हुआ उसे, 20% का। आंसर बनेगा डी। एक वस्तु को क्रिय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रम से इतने हैं, मतलब सीपी कौन, एसपी आपका 20 और इस, तो कह रहा लाभ प्रतिशत। ऐसे देखो, सीपी उसका 20 रुपए है, एसपी उसका 21, मतलब 20 रुपए में खरीदी, 21 रुपए में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, एक का, कितने पर, 20 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 के पार, तो 20 पंजे 100, तो कितने का लाभ, 5% का। नेक्स्ट, कांतिलाल 6 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 80 किलोग्राम चावल और 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चावल मिलाकर बने मिश्रण को किस भाव बेचे कि 100, उसे 20% का लाभ हो। पहले तो इसका सीपी निकालो। भाई 80 किलोग्राम चावल खरीदे हैं उसने किस भाव से, 6 रुपये 75 पैसे की दर से। तो जीरो, गुणा लगाओ, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 40, 60, और 8 8 64, 64, और 8 6 48, 48, और ये 6 हो जाएंगे आपके 54। तो 2 अंक के बाद 10 लगा दो, तो 540 रुपए के तो ये खरीदे हैं उसने, और 120 किलोग्राम चावल खरीदे हैं 8 रुपए प्रति किलो, 12 8 60, 960। तो सीपी कितना हुआ आपका, 960 और प्लस 540, जीरो, 6 4 10, 9 और 5 14 रे, 1500 रुपए में खरीदे। अब ये कह रहा है कि इसे किस भाव बेचे कि 20% का लाभ, तो 20% का लाभ निकाल लो इस पर, 120 और बटे आपका 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 दिया 300, तो 6 दिया। अब देखो 1800 रुपए के बेचेगा, अब तो 1800 रुपए के कितने चावल बेचेगा, देखो 80 किलोग्राम ये और 120 किलोग्राम ये, तो 80 प्लस 120 कितने हो गए, 200। अब वो प्रति किलोग्राम का भाव चाह रहा है, तो इसे 200 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो जीरो जीरो दो ही नाम, तो 9 रुपए प्रति केजी की दर से उसे वो बेचेगा। आंसर बनेगा D। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम बनेंगे, तो 1000 की जगह वो कितना दे रहा है, 960। कितने का लाभ कमा रहा है, 40 का। कितने पर, देखो दे तो इतना ही रहा है, इतने पर लाभ कमा रहा है 960। प्रतिशत बनाने के लिए 100, जीरो से जीरो खत्म, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 24 चौका 96, 4 से 4 छिंग 24, 4 से 25 बार, तो बचा कितना, 25 बटे आपका या 6 चौके 24, 4 सही 1/6% का वो फिर भी क्या कर रहा है, लाभ ले। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण पाठ का प्रयोग करके वह 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 11×99, अरे 100/9% का लाभ कमा रहा है वो। इसका मतलब क्या है, वो जब वो 100 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या बनेगा इसका, 900। आप देखो यहाँ पर, तो प्रतिशत बना लिया हमने इसको, जब प्रतिशत बना लिया इसका मतलब 900 पर वो कितने का लाभ ले रहा है, 10 का। तो ये बताओ कि वो कितना सामान दे रहा है, तो वो 900 ग्राम ही सामान तोल रहा है, क्योंकि 10% का वो क्या ले रहा है, 100%, 100 रुपए का क्या ले रहा है वो, लाभ। सो आपका आंसर क्या बनेगा, डी। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय और 5% का धोखा बेचते समय देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना। एक बात सोचो, भाई वो धोखा दे रहा है इसको, ग्राहक को, खरीदते समय भी और बेचते समय भी, इसका मतलब क्या है, दोनों ही कंडीशन पर उसका क्या हो रहा है, लाभ। तो आप इसको इस तरीके से निकाल लो, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन, दोनों ही कंडीशन पे क्या है, 5% का प्रॉफिट है और 5% का अगली भी कंडीशन पे प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 और 25, तो 10 प्लस, देखो 5 पंजे 25 और 0.2 अंक के बाद लग जाएगा, तो ये बनेगा
25। आंसर सी। अंडों के भाव में 25% की कमी होने के बाद 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो अंडों का प्रारंभिक भाव दर्जन कितना था? पहले वाला भाव पूछ। अंडे के भाव में 25% की कमी होने के बाद में 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे खरीदे जा सकते हैं, अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो अंडे का प्रारंभिक भाव कितना था? देखो किस तरीके से निकालें। देखो 25% की कमी हुई है। क्यों हुई है 25%? 25% की कमी जो होगी वो कितनी होगी? 1/4। तो देखो 2 दर्जन अंडे वो क्यों खरीद रहा है? वो इसकी वजह से खरीद रहा है। जरा इसका 162 का 1/4 निकाल। 162 का 1/4 कितना होगा? तो 4 दूनी 4 चौके 16, जीरो, 4 पंजे 20, दशमलव हो जाएगा। तो ये जो आया, ये भाव कितने का आया? ये हमारे पास जो भाव आया ये 2 दर्जन अंडों का आया। 2 दर्जन अंडे का भाव कितना है? 40.25। 1 दर्जन अंडे का भाव कितना होगा? 40.25 और अपॉन आप। तो 2 से 2 दूनी 4, जीरो, 2 एकम 2 और जी आपका कितना बन जाएगा? आपका 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आपका बनेगा 20.12। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो भाव आया है ये नया भाव आया है। ये यहाँ से हमेशा जो भाव निकलता है वो हमेशा नया भाव आता है। ये सॉरी, ये यहाँ पर इतना नहीं आएगा, ये 20.25 बनेगा। ये 20.25 है। जब ये 20.25 आएगा आपका तो इतना, तो ये नया मूल्य आता है निकल कर। अब हमें पूछ रहा है कि पुराना भाव कितना होगा? देखो पुराना भाव कितना था? ये 25% की कमी होगी। तो 25% की कमी होगी तो बचा कितना? 25% की कमी होगी तो बचा कितना? 75%। 75% ये आपका किसके बराबर है? 20.25 के। अब ये पूछ रहा है कि नया भाव कितना कैसे निकालोगे भाई? नया भाव हम यदि हम निकालें तो कैसे? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20.25 और बटे आपका 75। प्रतिशत बनाने के लिए आपका दशमलव हटाओ इसका तो कितना बढ़ेगा? 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो ये बचा आपका जी 25 75 और जी 25 अट्ठे 200। यहाँ पर बचेगा आपका 2, 25 एकम 25। और जब 3 से 81 को भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 27। तो पहले जो भाव था, प्रारंभिक भाव था, वो कितना था? 27 रुपये। कह रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 4 वस्तुओं का सीपी 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, वो ये कह रहा। तो सीपी और बटे एसपी, इसको नीचे लिया, यहाँ 3 है, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3/4। तो कोई वस्तु आपने 3 रुपए में खरीदी, 4 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ? लाभ। 1 रुपए का कितने पर? 3 का। प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपके पास बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी हम अगले पार्ट में करेंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहां से आपको डाउनलोड मिलेगा। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।